दावा जो है आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है, लगातार वो कह रहे हैं खेला होगा। अब खेला कैसे होगा, क्योंकि यहां तो बहुत कॉन्फिडेंट ये नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आप 5 नाराज विधायकों की बात कर रहे थे, इस वक्त लगभग कितने विधायक यहां पहुंच चुके हैं इस होटल के अंदर? देखिए, कई विधायक होटल चाणक्य के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो 5 विधायक में से 4 विधायक जिनके बारे में था कि वो नाराज हैं, वो रास्ते में ऑन वे हैं और उनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि कुछ देर के बाद आधा से 1 घंटा के अंदर वो भी इस होटल के अंदर रहेंगे। चूंकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसके पहले जेडीयू का जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर वो तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद होंगे। और कुछ के बारे में भी बोला जा रहा है कि 2 विधायक पटना में मौजूद है और 2 विधायकों को बाहर से आना है। और डॉक्टर संजीव जो नवादा से इस वक्त पुलिस के स्क्वाड के साथ पटना पहुंच रहे हैं, तो ये 5 विधायकों के बारे में ताजा अपडेट यही है कि 5 विधायक जो कल विजय चौधरी के आवास पर नहीं पहुंचे थे, उसमें से 1 डॉक्टर संजीव नवादा से चल चुके हैं और बाकी 4 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि पटना में वो हैं और कभी आधा से 1 घंटा का वक्त लगेगा जब वो इस होटल के अंदर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, सियासी हलचल बेहद तेज है और इस हलचल के बीच में नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि 5 विधायक जिनके बारे में जो चर्चा थी वो कब इस होटल में पहुंचे। आनंद, जरा ये भी समझाइए नाराजगी किस बात को लेकर थी, क्योंकि शिकायत हमेशा उनकी तरफ से की जाती थी कि हमारी सरकार में सुनी नहीं जाती है। क्या केवल यही नाराजगी थी? देखिए, नाराजगी सिर्फ इतनी भर नहीं हो सकती है कि हमारी बात नहीं सुनी जा सकती है। अगर नहीं सुनी जा सकती है तो कई सा फोरम था कि जब विधायकों के साथ उनकी बातचीत हो सकती थी, हम अपने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ बात हो सकती थी। देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा है कि चुनाव जब ऐसी परिस्थिति आती है उस समय कई विधायक अपनी निष्ठा बदलते हैं, कई विधायक दूसरे पाले में जाते हैं। तो शायद कई विधायकों का मन के अंदर भी कुछ तरह का लस्ट हो सकता है कि भाई मुझे मंत्री पद चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में अगर कुछ जैसा कि बार बार बोला जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि भाई खेला होगा, तो खेला होगा कि मतलब कुछ तो उनसे वादा किया गया कि भाई हम मंत्री बनेंगे या फिर कुछ बातें हो सकती है। तो कई बार चुनाव के इस परिस्थितियों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परिस्थितियों में कई बार उनके साथ कई ऑफर दिए जाते हैं। तो शायद वैसे कुछ मैं लौटता हूं आपके पास, चंद्रमोहन कुमार के पास जरा चलते हैं जो कि आरजेडी की कैंप में है, यानी वहां जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, उधर तमाम एमएलएज हैं, पिछले 2 दिन से वहां डेरा लगाए हुए हैं। खेला होगा, ये तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम विधायक कह रहे थे। चंद्रमोहन, खेला तो हो रहा था, अंदर क्रिकेट चल रहा था, हमने घर के अंदर की तस्वीरें देखी, लेकिन असली खेला जो होना है वो कैसे होगा? क्योंकि 128 विधायक हमारे साथ हैं, ये जेडीयू के विधायक कह रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी के दोनों के विधायक कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब जेडीयू के विधायक नाराज चल रहे थे उस समय यह दावा जरूर आरजेडी के तरफ से किया जा रहा था कि खेला होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को अब अपने ही पार्टी को लेकर यह डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं के पार्टी में खेला हो जाए। क्योंकि जब नीतीश कुमार इस बार गठबंधन से अलग हुए थे और एनडीए के साथ सरकार में आए थे, उसी दिन तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि 12 तारीख को असली खेल होगा। और जब इनके 12 विधायक नॉट रीचेबल हो गए आज से 3 दिन पहले, उसके बाद जब यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसी दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया इस 5 देश रत्न मार्ग बंगला जहां पर तेजस्वी यादव का आवास है, उसी मीटिंग हॉल में कहा कि जो भी विधायक और एमएलसी यहां पर पहुंच गए वो अब बाहर नहीं निकलेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह डर सता रहा था कि उनकी पार्टी टूट न जाए। और अभी भी 3 ऐसे विधायक हैं जो नॉट रीचेबल हैं आरजेडी के, वो नीलम सिंह हैं और साथ ही हरिशंकर यादव हैं और उसके अलावा एक और विधायक हैं जो नॉट रीचेबल है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तेजस्वी बिल्कुल। जरा आनंद हमारे साथ है। आनंद, क्या कुछ और एमएलए से बात हो पाएगी? कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोग आ चुके हैं, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट? देखिए, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं। विनोद तावड़े जी ने कहा है कि बहुमत हमारे साथ है, चिंता मत कीजिए। विनोद तावड़े जो बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने दावा किया है कि विधायक देखिए मनोज यादव पहुंच गए। मनोज यादव जिनके बारे में चर्चा थी कि वो मिसिंग है। मनोज जी, कल बड़ा लेट हो गया पहुंचने में, कल नहीं पहुंच पाए। क्षेत्र में कुछ इमरजेंसी कुछ नाराजगी नहीं थी? नो कोई नाराजगी। कल बैठक में नहीं पहुंचे थे? बिल्कुल बहुमत हासिल करेंगे मनोज जी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मोदी जी के साथ एकदम आस्था जुड़ी है। बिल्कुल। तो कुछ बातें हुई क्या? अल्लाह कमाल से कुछ बातें बताया जा रहा था। कुछ विधायक क्षेत्र में थे, इमरजेंसी बता के गए थे। अच्छा, बोल के गए। तो बाकी कुछ विधायक नहीं है, वो भी आ रहे हैं लोग? हाँ, सब लोग, हमको पता है सब लोग को आना चाहिए। तो देखिए, मनोज यादव है विधायक है जो कल नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस 5 विधायकों के बारे में चर्चा थी कि भाई वो विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, वो विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चाय पीने की देख लीजिए भाई, मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी की सरकार को गिराना
मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जो दल हमारे नेता के सामने, हमारे दल के सामने, हमारे गठबंधन के सामने सीधा मुकाबला नहीं कर सकता है, वो कोई भी षड्यंत्र रच ले, उसका षड्यंत्र संभव नहीं है, सफल नहीं होगा। हमारी ऑफर पर क्या पीछे किस तरह से खेला खेल रहा है आप लोग को मालूम ही है, समझे। लेकिन अरे आप जान लीजिए, पूरे साथी जो माननीय सदस्य हैं हमारे और हमारे घटक दल के, सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। सब लोग देखिए ना, होटल में क्यों रुके ये तो बताइए। नहीं होटल में हम लोग तो नाश्ता करा रहे हैं सब माननीय को, कल रात में आपने सभी माननीय को नाश्ता करा रहे हैं। तो देखिए, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि तमाम विधायक हमारे साथ मौजूद हैं।